हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। की हालचाल। आज हम बात करेंगे देश के बहुत ही बर्निंग टॉपिक जो अभी बहुत चर्चा में चल रही है, पहलगाम का टेरर अटैक, जिसमें हमारे 26 भाई मारे गए हैं। बहुत दुख की बात है। हम उन सारे दोस्तों को श्रद्धांजलि देते हैं और सभी लोग इस पे अपने अपने हिसाब से वक्तव्य दे रहे हैं, अपने अपने हिसाब से जानकारी दे रहे हैं, अपने अपने पक्ष में जानकारी दे रहे हैं। आप जानते हैं हमारे देश में पी से पत्रकारिता और पी से प्रोपेगेंडा होता है, तो हमारे यहाँ पत्रकारिता कम और प्रोपेगेंडा ज़्यादा होता है। मैं बता दूं कि 22 अप्रैल को ये घटना हुई है पहलगाम में, और ये बहुत टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन आज के दिन में बन गया था। काफ़ी लोग थे वहाँ, करीब 2000 के आसपास बताया जा रहा है कि टूरिस्ट थे, और 26 हमारे भाई करीब मारे गए हैं। सबसे पहले इसका जो जिम्मेदारी है वो द रेसिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तैयबा का एक जो है छोटा विंग माना जाता है, उन्होंने ली थी। हालांकि बाद में रेसिस्टेंस फ्रंट ने क्लैरिफाई किया ऑफिशियली कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करने के लिए किया गया है और ये हमारे इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसके बाद से जो है कयास काफ़ी सारे लगाए जा रहे हैं और लोग जो है कन्फ्यूजन में है और अनसर्टेनिटी भी हो गई है। और मैं बता दूं कि पाकिस्तान पे हम लोग तो हमेशा से ब्लेम करते रहे हैं, और पाकिस्तान पे हम लोग जो है इस बार भी उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जो ट्रेनिंग है और उसका जो फंडिंग है वो फॉरेन से भी आता है। आप लोग जानते हैं, ओसामा बिन लादेन के बारे में जानते हैं, अफगान के बारे में जानते हैं, और उसकी फंडिंग कैसे वेस्ट कंट्री करती है, वीटो कंट्री करती है, और इस रीजन में आर्म्स रेस को बढ़ावा देने के लिए भी वेस्टर्न कंट्री कैसे इस तरह की हरकत करती है, ये भी आप जानते हैं। मैं सबसे पहले एक दिखा दूँ आपको, पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया है वो भी आप पहले देख लीजिए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का खबर है, और इसमें जो है पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ है, वो स्काई न्यूज़ पे एडमिट कर रहे हैं कि ये जो हमारे यहाँ से जो टेररिस्ट हमारे हार्बर का जो यूटिलाइज होता है वो वेस्टर्न के डर्टी पॉलिटिक्स का जो है ये नतीजा है, और हमारा देश पहले भी मतलब इस तरह की हरकत वेस्ट के इशारे पे करती रही है। उनका इशारा देखिए, ये बहुत वाइटल है और वेस्ट के इशारे पे करती है। इसका मतलब समझ रहे हैं आपके, ये जो इस रीजन में, साउथ एशिया रीजन में आर्म्स रेस होता है, आर्म्स रेस कराया जाता है। पिछले डिकेड में आपको बता दूं मैं कि हमने अमेरिका से 20 बिलियन डॉलर में कह रहा हूं मैं, हमने आर्म्स नए मॉडर्न इक्विपमेंट जो है खरीदे हैं, और 3 मिलियन डॉलर का जो है हमने ड्रोन के लिए सौदा भी किया है। और आपको बता दें कि डिफेंस के लिए F-35 का भी जब मोदी जी का विजिट हुआ था अभी अमेरिका में, तो उनके लिए भी वहाँ जाके मोदी जी बातचीत किए हैं, और संभावना है कि हमारा वहीं से खरीदा जाएगा। हमारा पहले से जो डिफेंस का डीलिंग होता था रसिया से होता था, और रसिया हम जो है रसिया को यहाँ हमारे यहाँ से चमड़ा काफ़ी होता है, तो हमने चमड़ा वहाँ एक्सपोर्ट करते थे, और हमें चमड़ा के बदले जो है जहाज़ मिलता था रसिया से काफ़ी सस्ते दामों में। मिग का जो जितना सीरीज है, इवन सुकोई का जो सीरीज है, आप सब जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि ये सारे रसिया का एयरक्राफ्ट है। लेकिन आज जो है रसिया और यूक्रेन का जो वार हो रहा है, रसिया इस स्थिति में नहीं है, और एक तो डिवाइड होने के बाद, जब से यूएसएसआर डिवाइड हुआ है, इसके बाद जो अभी जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो रसिया का ऐसा स्थिति बन गया है कि वो हमें आर्म्स सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है। तो हमारा जो पूरा फोकस होता है आर्म्स के लिए, अभी अमेरिका चाहता है कि हमारा, चूँकि एक बहुत बड़ा हमारा डिफेंस के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, हम बहुत पैसा का जो है आर्म्स इक्विपमेंट खरीदते हैं, तो इसमें जो है अमेरिका जो है को काफ़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। और इस तरह के जो है ग्लोबल जो आर्म्स डीलर हैं, आर्म्स प्लेयर वो कह लीजिए, इवन आप खुलेआम अगर कहना चाहते हैं तो वीटो कंट्री कह लीजिए, वो लोग इस तरह के मंशा रखते हैं कि हम जो भी इस तरह के अनरेस्ट होगा, भारत पाकिस्तान के बीच में जो अनरेस्ट हुआ है और चाइना से जो हमारे अनरेस्ट होते हैं, वो सारे में आर्म्स का रेस होता है, और हमें या हमारे देश को या चाइना या पाकिस्तान को भी जो चाइना से कुछ मिल जाता है पाकिस्तान को, लेकिन हमें जो है वेस्टर्न कंट्री से, चाहे हमने राफेल लिया है फ्रांस से लिया है, हमारे जो जेट ट्रेनर है हमने ब्रिटेन से लिया है, और जगुआर जो है फ्रांस से, हमारे बॉम्बर पहले लिए जा चुके हैं, और अभी जो है अमेरिका से हमें कुछ
इस तरह की चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। तो इसमें वेस्ट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, टेरर फंडिंग होता है। अगर आप बात चल रही है कि इसमें जो है सारे अपोजिशन, सारे लोग जो है यूनाइटेड हैं। दूसरा वाला साइड थोड़ा दिखाइए, जो अपोजिशन का है यूनाइटेड। हाँ, बिहार में भी कैंडल मार्च हुआ है, और ये जो इसके तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, और वो दिखा रहे हैं कि काफ़ी हम लोग जो है यूनाइटेड हैं, और सारे जो है इस तरह के आप एक्शन ले सकते हैं। इसमें दो तीन बात सोचने की है कि आप देखिए, अगर मुस्लिम आउटफिट, ये धर्म की बात बीच में आती है कि धर्म पूछ के मारा गया, तो इसमें दो बातें आती है कि या अगर मान लीजिए मुस्लिम आउटफिट अगर चाहता है कि मोदी ना आए सरकार में या मोदी हट जाए, तो इस तरह की हरकत वो कैसे कर सकता है? क्योंकि मोदी जी तो ऐसे हरकत में, और ऐसे जो हरकत होगी तो उसमें उनको फ़ायदा होता है, जो धार्मिक जो है गोलबंदी होती है। तो कोई भी इस तरह के जो आउटफिट है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे मुस्लिम कह लीजिए हमारे देश के, वो डेमोक्रेसी में वोट दे सकते हैं उनके अगेंस्ट में, लेकिन इस तरह के हरकत तो नहीं कर सकते हैं, ताकि जो है मोदी को और सॉलिडिटी मिले, और उसको जो है बहुत सारे लोग जो है सपोर्ट करने लग जाए। तो इसमें जो है हमको साजिश दिखती है, इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और पाकिस्तानी भी दिखती है। एक और हमारे जो आप देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की ही खबर है, जिसमें दिया है कि आप पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तानी आर्मी को जो है इसका हीट जो है भुगतना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। इससे देखिए आप, इस तरह की खबरों से साफ जाहिर होता है कि इस रीजन में आर्म्स रेस की तरफ ये रीजन जाएगा। हमारे बॉर्डर पे जो है गोला बारूद का जो है आवाजाही बढ़ेगा, और जो है सेलिंग होगी, फायरिंग होगी, और ये हटा लीजिए, और फायरिंग होगी। और इसमें क्या होगा, पाकिस्तान भी जो है आर्म्स खरीदेगा, वेस्ट कंट्री से ही ऑब्वियसली खरीदेगा, क्योंकि मुसलमान के पास ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो उसको जो है सोफिस्टिकेटेड हथियार सप्लाई करे, और इवन टेरर के पास भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उनको सप्लाई करे। सारे जो सप्लायर्स हैं वो यही लोग हैं। ये पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हम लोगों को समझना पड़ेगा। सारे जो सप्लायर है वो वेस्ट कंट्री ही है।